आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। साथ साथ जी बेल आइकॉन को भी क्लिक कर देंगे तो जैसे ही कोई नई वीडियो आएगी आपको उसी वक्त पता लग जाएगा। पता नहीं मेरे को आप कौन सी दुनिया में जीते हैं। वो मेरे ख्याल 4 मुल्कों की आपने एक दुनिया बना रखी है। आप समझते हैं कि उसके बाहर दुनिया है ही नहीं। वो कहते ना खूंदा मेंढक बिच्ची बैठा टटर करी जंदा बाहर तो पता ही कुछ नहीं है। जब हमारे फौजियों के सिर काट के आपकी फौज वहां फुटबॉल खेलती थी और कई दफा यहाँ पे ऐसा हुआ, सुनो 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 सुनो, नहीं ऐसे हाथ ना उठाओ, आपकी बीएटी है, बॉर्डर एक्शन टीम है आपकी, आप पता करो जरा सच्चाइयां। उस वक्त की जब सरकारें थी हमारे देश में, उस वक्त क्या होता था, बिरयानियां खिलाते थे आपके फॉरेन मिनिस्टर को इंडिया में बुला के, और अब आपके घर में घुस के मार रहे। और ये ऐसा सिर्फ पाकिस्तान में नहीं हुआ। आपको अगर गलतफहमी है तो वैसे तो आप मान गए कि पाकिस्तान के अंदर घुस के मारा है, तो आप छोड़ दीजिए, जहां जहां हमारे देश का दुश्मन होगा उसको घर में घुस के मारेंगे, उसके घर में घुस के ठोकेंगे, उसके अंदर आप बेफिक्र रहना। ये नया भारत है, दिस इज न्यू इंडिया। वो आपका नया पाकिस्तान कैसा है वो देख रही, सारी दुनिया देख रही है। और मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा चीमा साहब, मैंने कई बार आपको बड़े चैनलों पे सुना और आपने कई बार कहा है इस बात को, मेरे ख्याल आप आज भी दोहराएंगे कि बालाकोट में तो कुछ पेड़ गिरे थे, कुछ चिड़े और कौए मरे थे। ये आपका एक मैंने कई बार वर्जन सुना है। तो सलूट है साहब आपके देश को, आप इतने एडवांस हो गए हैं, पाकिस्तान इतना एडवांस हो गया है, अमेरिका चाइना से आप आगे निकल गए हैं कि आपके मुल्क में चिड़े कौए और पेड़ भी मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जो 300 मोबाइल वहां पे पाए गए थे, जो एक टेक्निकल सर्वेलेंस के बेसिस के ऊपर बात आई थी, तो आपके मुल्क के चिड़े कौए और पेड़ भी जो है वो मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं इस बात की। और मैं आपको वाजे तौर पे बता दूं, आप समझ लीजिए इस बात को, कि आपके देश के 2 हिस्से एक न्याजी ने करवाए थे। जनरल ए के न्याजी उस वक्त ईस्टर्न पाकिस्तान के कमांडर थे, उनके चलते 2 पाकिस्तान के हिस्से, और ये दूसरा न्याजी है ना जो आपका, ये आपका मुल्क खो देगा। आप, मैं इसलिए कहता हूं इससे जरा संभल के रहो आप। ये वाकई चल रहा है, बिलीव मी फॉर सेइंग दिस। आप इसकी जो स्टेटमेंट्स हैं यूएन जनरल असेंबली में जाके इसने बोली है वो सुनिए, जिस तरह का इसका कंडक्ट है आपके मुल्क के अंदर, आप उसको देखिए। ही इज अ पपेट प्राइम मिनिस्टर। आपको पता है चीमा साहब, आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आपको बेहतर पता है कि ये कैसा इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में, किस तरीके का इलेक्शन हुआ था पाकिस्तान में। और मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात और बताता हूं चीमा साहब, आप सुनिएगा। इंडिया के अंदर जो इलेक्शन होते हैं वो ऐसे इलेक्शन होते हैं कि उसके अंदर रिगिंग की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई चांस नहीं है। जैसे हम कहते हैं बूथ कैप्चरिंग और इलेक्शन रिगिंग, देयर इज नो स्कोप। प्राइम मिनिस्टर मोदी इज अ पॉपुलर प्राइम मिनिस्टर, पर जो आपसे कई हजार किलोमीटर बांग्लादेश था, वो कल्चरल डिफरेंसेस के कारण जो आपकी एक्सेप्टेंस नहीं थी उनको लेके, वो इसलिए अलग हुआ। हमारे मुल्क में तमिलनाडु भी है, हमारे मुल्क में केरला भी है, हमारे मुल्क में असम भी है, हमारे मुल्क में बंगाल भी है। आई डोंट स्पीक देयर लैंग्वेज, मैं उनकी भाषा नहीं बोल सकता, मेरा उनका कल्चर डिफरेंट है, बट हमारा मुल्क एक है, हमारा तिरंगा एक है, हमारा निशान एक है, हमारा संविधान एक है। आर कंट्री, आर फ्लैग, आर कॉन्स्टिट्यूशन, आर इंडियननेस यूनाइट्स अस ऑल। और वो जो दिक्कत है ना पाकिस्तान में आपके आती है, कहीं ना कहीं केपीके के साथ पंजाब का कल्चर मैच नहीं करता, सिंधियों के साथ आपकी भाषा मैच नहीं करती, बलूचियों को आप लोग एक्सेप्ट नहीं करते, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते। तो दिक्कतें देखिए, यहां पे अगर आप गिनाना चाहेंगे तो आपके मुल्क, छोटे से मुल्क में इतनी दिक्कतें हैं। नेशन फर्स्ट, नो कॉम्प्रोमाइज विद द नेशन, यानी मुल्क के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, देश पहले है, मुल्क पहले है। साहब मुल्क है तो हम हैं, मेरा निशान है, अगर मेरा झंडा है तो मैं हूं, उसके बिना मैं नहीं हूं। और माफ करना चीमा साहब, आप मेरी बात को ना तो रिटोरिक मानिएगा, और इट इज ए इंटेलेक्चुअल टॉक बेसिकली। अगर आपके मुल्क के अंदर आपके सियासतदानों ने और आपके मुल्क के जो हुक्मरान हैं उन्होंने, अगर, या फौज बीच में शामिल कर लीजिए, अगर उन्होंने बंगालियों को अपना भाई माना होता, अपने सीने से लगाया होता, तो इस तरीके की दिक्कत ना आती। आप लाख हिंदुस्तान को गुनाह दीजिए, इल्जाम दीजिए, पर अगर आप लोग एक होते तो आपको तोड़ने वाला कोई पैदा नहीं हुआ था दुनिया में। यह भी एक सच्चाई है। और हम लोग एक हैं, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी अंडमान तक, और पंजाब राजस्थान से लेके अरुणाचल तक, हिंदुस्तान एक है, और दुनिया की कोई ताकत नहीं है इस हिंदुस्तान को तोड़ते। ये भारत में कोई रियलाइजेशन है कि जो भारत पाकिस्तान में, बलोचिस्तान में जो दहशतगर्द जमातों को स्पॉन्सर करता है, इसको बंद करना चाहिए? इज दिस रियलाइजेशन और नॉट येट? देखिए चीमा साहब, इट इज वेरी सरप्राइजिंग। वो एक ना कहा होता है, कहते हैं कि भी छाछ तो बोले बोले, छन्नी भी बोले जिसमें सो छेद है। आपके मुल्क के अंदर एक, आप देखिए ना, आप 48 से ले लीजिए, वो कबायली कौन थे जो आए थे? इंटरफेरेंस किसने किया था? महाराजा हरि सिंह ने ट्रीटी ऑफ एसेशन पाकिस्तान के साथ साइन किया था, जिन्ना साहब के साथ साइन किया था, कि इंडिया के साथ साइन किया था?
जरा उसको देख लीजिएगा। और आप ये बता दीजिए 11 अगस्त 1947 को कौन सा मुल्क आजाद हुआ था, किसको इंडिपेंडेंस मिली थी? क्या आप लोगों ने जबरन बलोचिस्तान के ऊपर कब्जा नहीं किया? शाह ऑफ कलात कब आपके साथ आना चाहता था? देखिए हिस्ट्री के अंदर कई सारे ऐसे मसले मसाइल और मुद्दे हैं जो आज तक जिंदा हैं और जाने कब तक जिंदा रहेंगे। बट मैं आपको एक बात वाजे तौर पर बता देता हूँ, विद और विदाउट इंडियन सपोर्ट, हालांकि अगर आपके पास कोई एविडेंस हो तो आप अभी चला दीजिए ना आपके स्क्रीन के ऊपर, अभी जिस तरह आप चला रहे हैं कि बलूचिस्तान के अंदर इंडिया, देखिए कुलभूषण जाधव को आप जो देखिए बलूचिस्तान एक बहुत बड़ा हिस्सा है, बलूचिस्तान का कुछ हिस्सा ईरान में भी, आप समझते होंगे इस बात को। आप कुलभूषण जाधव को कहां से उठा के लाए और आपने कैसे उसको जैसे फोर्स कन्फेशंस कहते हैं एक्सट्रैक्ट किए, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में आपको कितनी मार पड़ रही है उसके ऊपर, वो आप भी जानते हैं। बहरहाल नॉट गोइंग इनटू डिटेल्स ऑफ इट, मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता देता हूं कि कश्मीर इज अ अनडिवाइडेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और जो आपके पास है और या जो कुछ हिस्सा उधर अक्षय चिन्ह में है, समय आएगा, वक्त आएगा, दीज बॉर्डर्स विल बी रीड्रॉन, और आप देखेंगे कि ये जो खित्ता है, ये जो हिस्सा है, ये वापस भारत के साथ जुड़ेगा, ये वापस इंडिया के साथ जुड़ेगा। जो जबरन कब्जा किए हुए टेरिटरीज हैं ये वापस आएंगी। बहरहाल बलूचिस्तान का जहां तक सवाल है चीमा साहब, बलूचिस्तान का जो एक इंडिजिनस स्ट्रगल है फ्रीडम के लिए, एक मूवमेंट है, और आपको मैं बता दूं अनलाइक कश्मीर वी डोंट शेयर अ बॉर्डर विद बलूचिस्तान। आपके और बलूचिस्तान और भारत के बीच में एक बहुत बड़ा बफर जोन है। अगर उसके बावजूद आप कहते हैं कि इंडिया उनको फाइनेंशियली और वेपनरी के माध्यम से और उनको लॉजिस्टिकली सपोर्ट कर रही है, तो मैं समझता हूं इंडिया इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब, अगर ऐसा कुछ है तो। हालांकि मेरे को पता नहीं है इस बारे में, और मैं इस बात को यकीनन मानता हूं कि हमने कभी भी किसी भी इंडिपेंडेंट सॉवरेन कंट्री के अंदर हमने इंटरफेयर नहीं किया, जिस तरह आप इंटरनल मैटर्स को लेके इंटरफेयर करते हैं। और आपने कई बातें कही भारत के तलक में, और आपने कई बातें कही कश्मीर के तलक में, और आपने कई बातें कही बलूचिस्तान के तलक में। तो आप ये, मैंने आपको पहले कहा कि वी आर अनडिवाइडेबल, ये समझ लीजिए आप कई सालों से लगे हुए, वी आर अनडिवाइडेबल। दूसरा, कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। और तीसरा, गेस आई इन पर्सन रिकॉग्नाइज the efforts of Baloch people for liberation and self-determination. अब अगर आपको उससे समस्या है तो मेरे को भी आपकी बातों से समस्या है, so let's keep it to that. उससे आगे हम we can agree to disagree on that कि आप अपना नैरेटिव अपने साथ रखिए, मैं अपना नैरेटिव अपने साथ रखता हूं। पर आपको वाज़ेह तौर पे एक बात समझनी पड़ेगी चीमा साहब कि एक झूठ को 1000 बार बोलने के बाद भी वो झूठ ही रहेगा, वो सच नहीं होएगा। तो फैक्ट चीमा साहब ये है कि बलूचिस्तान is a territory which has been forcibly occupied by your country and which will eventually get freedom from you. चलें देखते हैं क्या होता है। और जाहिर बात है, आपने कहा कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो क्या कर रहे हैं। मैं समझता हूं प्राइम मिनिस्टर जो है, जाहिर बात है, नहीं बनता नहीं था चीमा साहब, बनता नहीं था। मतलब आई डोंट नो हाउ डू यू लुक एट इट, बट